व्हाट इज फंक्शन, इसे स्टार्ट करते हैं। फंक्शन होता क्या है? मिसाल के तौर पर इसको समझने के मैं आपके सामने एक मशीन बनाता हूँ, उस मशीन का नाम है 5x। क्या नाम है? 5x है, ठीक है। x की जगह मैं कोई डाटा इसमें इंपुट करता हूँ, x की जगह कोई मैं नंबर क्या करता हूँ, इंपुट करता हूँ। मिसाल के तौर पर x की जगह मैं 2 इंपुट करता हूँ इस मशीन में, ठीक है। तो ये क्या करेगी मशीन, इस x की जगह 2 लिख के इसे प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद मुझे कोई आउटपुट शो करेगी। क्या शो करेगी? आउटपुट। आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास? 10 आ जाएगा। तो याद रखिएगा इस पूरे प्रोसेस को हम फंक्शन कहते हैं। यानी फंक्शन होता क्या है, जब भी आप कोई चीज इंपुट करें, उस इंपुट के रिजल्ट में कोई आउटपुट आ जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं फंक्शन का। क्या नाम देते हैं? फंक्शन का नाम देते हैं। तो ये तो आपसे कोई सिंपल पूछे फंक्शन कहते किसे हैं, तो आप बता देगा जब आप कोई भी चीज इंपुट करें, उस इंपुट के रिजल्ट में एक आउटपुट आ जाए, तो इस पूरे अमल, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये नोट्स में मैंने ये फंक्शन के ऊपर ये डिस्कशन की हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? व्हेन अ बाइनरी रिलेशन, कब एक बाइनरी रिलेशन को इज कॉल्ड कहा जा सकता है फंक्शन। उसके लिए ना कुछ कंडीशंस है, और ये 3 कंडीशंस है आपके सामने, इधर मैंने नीचे उर्दू में लिखी हुए हैं। इन कंडीशंस को बारी बारी हमने अभी डिटेल में डिस्कस करना है, तो उसके लिए आए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब मेरा सवाल आपसे क्या है कि कब एक बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। उसके लिए आए एक एग्जाम्पल 1 को स्टार्ट करते हैं। ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट 0 1 2 3 हैं, फिर बी के भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और आपके सामने ए क्रॉस बी का भी आंसर है, ठीक है। आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं इस ए क्रॉस बी से हमने ऐसे बाइनरी रिलेशन निकालने हैं कि उनमें x, y ऑर्डर पे सच दैट इस फॉर्म में हो कि y x को प्लस करने से आंसर क्या है? 5y। तो आए ए क्रॉस बी में से ऐसे ऑर्डर पे निकाले जिनमें y x को प्लस करने से आंसर क्या आ रहा हो? 5 आ रहा हो। अब सवाल ये था व्हेन, कब इस बाइनरी रिलेशन R को कॉल्ड मैं कह सकता हूं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का मैंने सिंबल इस्तेमाल किया है। कब मैं इस बाइनरी रिलेशन को फंक्शन कह सकता हूं, ये आज का हमारा सवाल है, ठीक है। तो उसके लिए 3 कंडीशन है, 2 अभी हम पढ़ेंगे, तीसरी आखिर में देखेंगे। पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन कहती है कि उससे पहले एक काम करें, मुझे एक बात तो बताए पहली कंडीशन पढ़ने से। ये जो आपने ए क्रॉस बी से बाइनरी रिलेशन बनाया है, इस ए क्रॉस बी से देख करते हैं मैं कह सकता हूँ ए पहला सेट है और बी दूसरा सेट है। कह सकता हूँ ए मेरा फर्स्ट सेट है, बाइनरी रिलेशन के मुताबिक ए पहला सेट है। इसके एलिमेंट्स मुझे क्या गिवन है? 0 1 2 3, 0 1 2 3। मेरे सवाल में जो पहला सेट है वो क्या है? सेट ए उसका नाम है, और दूसरे सेट का क्या नाम है? बी। उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब आप कहेंगे ये क्यों लिखा है, थोड़ी देर वेट कर ले, आपको सब पता चलेगा मैंने क्यों लिखा है। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, ये जो बाइनरी रिलेशन जिस भी 2 सेट से आया है, उनमें पहले सेट का क्या नाम था? ए, और दूसरे सेट का नाम क्या था? बी। चलो, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि कब इस बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। उसके लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कहती है कि इस बाइनरी रिलेशन में जितने भी हमारे पास एक्स आ रहे हैं इनको सेपरेट कर लें। जितने भी एक्स आए इनको क्या कर लें? सेपरेट कर लें। यानी सिंपल जुबान में मैं आपसे कह रहा हूं मुझे इस बाइनरी रिलेशन की डोमेन निकालते हैं। इस बाइनरी रिलेशन की क्या निकालते हैं? डोम निकालते हैं, डोम आर। तो इस बाइनरी रिलेशन की डोम निकालते हैं। मुझे क्या बनेगी इसकी डोम? 0 1 2 और 3। मैंने क्या किया? बाइनरी रिलेशन की क्या फाइंड कर लिया? डोम फाइंड कर लिया है। तो देख के बताएं ये जो डोम आर का आंसर है, कह नहीं सकते ये पहले सेट ए के बराबर आ गया। आ गया ना, इसमें भी डोम आर में भी यही एलिमेंट्स आए 0 1 2 3। पहले सेट ए में भी यही एलिमेंट आया 0 1 2 3। तो याद रखिएगा बाइनरी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा अगर उसमें पहली कंडीशन ट्रू होगी। क्या कंडीशन है? कि जो डोम आर का आंसर है, किसका आंसर? डोम आर का जो आंसर है वो हमेशा पहले सेट ए के बराबर आ चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन समझते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे से मिटा दूं जी। तो ये पहली कंडीशन क्या होगी? डोम आर यानी बाइनरी रिलेशन में जो डोम का आंसर है वो हमेशा पहले सेट ए के बराबर आना चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है नो एलिमेंट ऑफ एक्स विल रिपीट। कोई भी एक्स का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो ऑर्डर पे आपके सामने आ रहा है बाइनरी रेशियो में बन रहा है, ये 1 2 3 4,
इन चारों ऑर्डर पेयर में एक्स की हर वैल्यू बस सिंगल टाइम आए। कितनी दफा है? सिंगल टाइम है। यानी अब ऐसा ना हो कि जीरो यहां पर भी एक्स में आ रहा है और यहां पर भी एक्स में जीरो आ रहा है दोबारा, नहीं। जितने भी एक्स के नंबर आए वो क्या आए? सिंगल टाइम आए, दो दफा ना आए। तो आप देख रहे हैं जीरो भी एक दफा ही आ रहा है, वन भी एक्स में एक दफा आ रहा है, टू भी एक दफा आ रहा है और थ्री भी एक दफा आ रहा है। कोई भी एक्स का एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा, बस सिंगल सिंगल टाइम है। तो यही मैंने लाइन लिखी, नो एलिमेंट ऑफ एक्स विल रिपीट। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन होगी। तो ये दोनों कंडीशन पढ़ ले और बस इतनी ही इसकी डेफिनेशन थी। क्या है सवाल? क्या था? एक फंक्शन कब बाइनरी रिलेशन कहलाएगा? अगर उसमें ये तीन कंडीशन पाई जाएगी। अभी हम दो पढ़ रहे हैं, तीसरी बात में देखेंगे। पहली कंडीशन क्या? आर यानी बाइनरी रिलेशन कि डोमेन हमेशा क्या आए? पहले सेट ए के बराबर आए। ठीक है बात। दूसरी कंडीशन भी आपने पढ़ लिया। आर यानी बाइनरी रिलेशन कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी एक्स की वैल्यू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी एक्स की वैल्यू का कोई भी नंबर, एक्स का कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इधर उर्दू लगता है गड़बड़ कर दिया। आर यानी बाइनरी रिलेशन एक्स, एक्स का कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यही लिखा हुआ है। यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं। वट नहीं, वट तो नहीं आना इधर, समझ में ये वट पड़ गया गर्दन में। ये आना है व्हेन आना है। व्हेन अ फंक्शन को बाइनरी रिलेशन, कब एक फंक्शन को बाइनरी रिलेशन कह सकते हैं? जब उस बाइनरी रिलेशन डोम आर का आंसर पहले सेट ए के बराबर है। अब ये ना अंग्रेजी मैंने उठा के बुक से कॉपी पेस्ट किया तो इसको समझेगा। एवरी एक्स, एक्स का हर एलिमेंट अपीयर जाहिर हो इन वन एंड ओनली वन, एक और सिर्फ एक टाइम। ठीक है, एक्स का हर एलिमेंट क्या हो? रिपीट हो सिर्फ सिंगल टाइम। यानी सिंपल जबान में कहना चाहिए क्या हो? एक्स का हर एलिमेंट रिपीट हो सिंगल टाइम, सिंगल टाइम। कहां पर भला? ऑर्डर पेयर इन आर।